जय भारत। मैं हूं जावेद खाजी, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़। हम आए हैं अक्षय भारतीय जी से मुलाकात के लिए। हमने सुना है कि वो कर्ज माफ़ी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लोगों के कर्ज के राहत के लिए लोगों को सहूलत दे रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं जो कर्जे से फांसी ले रहे उनको। हम आज बात करेंगे। सर, क्या प्रक्रिया दे रहे सर? आपका स्वागत है सर। आपका नाम? जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बात रखने का अवसर प्रदान किया और यह बेड़ा उठाया कि यह जो कर्ज माफ़ी का जो विषय है वो आम जनता तक ले जाए। मैं अक्षय भारतीय, श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी द्वारा पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। अभियान जो चल रहा है ये आम नागरिक के लिए चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। आप देश के किसी भी राज्य से आते हैं, राज्य के किसी भी जिले से आते हैं तो बिल्कुल आप निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन हो, जैसे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन हो या गोल्ड लोन भी क्यों ना हो, तो बिल्कुल आप इसमें निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो फाइल है वो वित्त मंत्रालय में हम भेजते हैं और वहां से सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है उसी तरह से आपने आम जनता का भी कर्जा माफ करना चाहिए। जिस संविधान के धारा के तहत आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है उसी धारा के अंतर्गत आप आम नागरिक का कर्ज माफ करें, क्योंकि जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद और लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खस्ता हो चुकी है, काम धंधे बंद हो चुके हैं या जो लोग जॉब कर रहे थे उनका जॉब चली गई है। ऐसे में अगर वो होम लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे और उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो उनका घर चला जाएगा। और एक बात तो और बुरी है कि जिनका कोविड के कारण जिनके घर में जो कमाने वाला इंसान है उनकी मृत्यु हो चुकी है और घर में अभी बस महिला रहती है और उनके बेटे रहते हैं, तो ऐसे में वो बेटे को पढ़ाएगी या अपना घर का इंस्टॉलमेंट देगी। और ऐसे में बैंक या एनबीएफसी जो है या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनका घर नीलाम करने की सोच रहे वो रास्ते पे आ जाएंगे। और अगर सनी देओल का आपने 56 करोड़ तक अगर आपने प्रॉपर्टी जो ऑप्शन हो रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा की वो आपने उनको रिवर्स कर दिया, वो अगर आप उन्होंने उनका कर्जा आपने माफ कर दिया तो आम जनता का भी कर्जा माफ करना चाहिए। आखिर सरकार चला किसके रहे हैं? आप आम जनता के लिए सरकार चला रहे ना। अभी हमारी टीम हर जगह पे काम कर रही है। कल हमारी टीम वेस्ट बंगाल में काम कर रही थी, उन्होंने पुलिस परमिशन ली थी, परमिशन लेने के बावजूद भी उनके ऊपर एफआईआर करा दी गई बस बैंक के कहने से। आप बैंक देश चलाती है क्या? आपको समझना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी से भी विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से आप सरकार चलाएंगे, जो लोग आम जनता की मदद करने के लिए आगे आ रहा है तो आप उनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। बल्कि उन्होंने पहले नोटिस दिया था, आपको सूचना दी थी आपके पुलिस प्रशासन से कि हम इस जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं। बस 200 लोगों की उन्होंने परमिशन ली थी और 2000 लोग पहुंचे, 3000 लोग पहुंचे, क्योंकि जनता कर्जे के दलदल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि जहां हम 200 लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि 200 लोगों का कार्यक्रम होगा, वहां 2-2,500 लोग आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपने देश की स्थिति ही इस तरह से खस्ता कर दी है। वहां पंजाब में हमारे साथी थे, सौरभ जी थे, बताएंगे आपको अभी क्या हुआ पंजाब में। पंजाब में भी आप, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, तो आम आदमी पार्टी की भी सरकार साथ नहीं दे रही है, ना तृणमूल कांग्रेस की सरकार साथ दे रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ दे रही। तो आप देश चला किसके रहे हैं? इस तरह से आप देश चलाएंगे तो आम नागरिक जो है आपके तरफ एक आशा से देखता है। सरकार अपनी माँ बाप होती है ये समझ करके देखता है और आप इस तरह से उनके साथ बर्ताव करेंगे, कहां तक सही है? अब सौरभ जी बताएंगे आपको कि पंजाब में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में कल क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी। और साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आज मीडिया के साथ हम संपर्क कर रहे हैं। आज संपर्क करने का कारण भी बहुत बड़ा है, जैसे अक्षय जी ने आपको बता दिया और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरे देश में आम जनता के कर्जा माफी के लिए कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। और मैं अलग अलग राज्यों में इस अभियान के तहत काम कर रहा था, जैसे गुजरात में किया, यूपी में, दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में था और अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल की भी एक खबर सामने आई है। पंजाब में भी सेम हालत थी, जैसे उन्होंने बताया कि वहां पर तो हालांकि जो हमने ये मुद्दा लिया है आम जनता के कर्जा माफी के लिए, भारत सरकार से हम मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करेगी, पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग, हमें ये उम्मीद थी कि जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, कम से कम वो तो लोग सपोर्ट करेंगे इस मुहिम को या फिर इस अभियान को। लेकिन पता चला कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां पर भी जो हमारा केंद्र था, रोपड़ जिले में केंद्र था हमारा, वहां पर तो
तो वहां पर भी प्रशासन को आगे करके सरकार ने वहां पर भी काम बंद कराने का प्रयास किया। वहां पर धमकी दी जा रही थी बार बार जेल भेजने के लिए। जी न्यूज के कुछ पत्रकार भी वहां पर आए थे कुछ उल्टी सीधी हरकत करने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी कुछ बात जमी नहीं। तो इस तरीके से अभी रिसेंटली कल की बात करते हैं अगर हम, तो वेस्ट बंगाल में जैसे अक्षय जी ने बताया कि वहां पर जो हमारे लीडर है, वहां के जो प्रभारी है, उन्होंने पहले ही पुलिस वालों को या फिर प्रशासन वालों को सूचित किया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। और वो जो कार्यक्रम था उसमें इतनी सारी भीड़ आ गई। तो ये हालांकि सरकार का काम था, वहां पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर कोई एक लीडर आए, कम से कम वहां का लोकल लीडर आए और उस जनता से बात करे। जबकि 200 लोगों को बुलाया गया है, 2000 लोग आए, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जनता या फिर वहां पर राज्य में जनता कितनी परेशान है। तो वहां के लोकल लीडर से आके बातचीत करके लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी। इससे उल्टा उन्होंने क्या किया, जो हमारे लीडर काम करते, जो हमारे लीडर गाइड कर रहे थे लोगों को आरबीआई के गाइडेंस के बारे में लोग बता रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उनको उठा के कल जेल में डाल दिया गया। और अभी तो आज ये बात पता चली कि हमें वहां पर पता नहीं सरकार का या किसका उन पर दबाव है, बैंकिंग सिस्टम का है या किसका दबाव है, उन्होंने मतलब वहां पर एफआईआर भी नहीं की थी। इनको सीधा कस्टडी में लेके गए थे और जुडिशियल कस्टडी के सामने आज पेशकश किया गया और उसके बाद उन्होंने बैक एंड पे एफआईआर उन्होंने नोट करवाई है। तो साथियों देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये हमें फंसाने की साजिश की जा रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्रशासन को आगे करके इसके पीछे जो भी लोग हो, शायद ये जानते नहीं है कि उन्होंने शायद भगत सिंह जी को ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर आपको पता होगा, भगत सिंह जी ने भारत से ज्यादा जब उनको जेल में डाला गया था, जेल में उन्होंने सबसे बड़ी देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांति खड़ी की थी। और जो उन्होंने आगाज किया था, जो अंदर रह के काम किया था, वो बाहर रह के भी नहीं कर पाए थे। तो साथियों आप भी शायद पता नहीं कि आप जो हमारे लीडर्स को अंदर डाल रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के हमारे प्रभारी है फरहाद मलिक भारतीय जी और डॉक्टर गौतम पांडे भारतीय जी, इनको जो आपने उठा के डाला है, तो वो भी एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर आजाद हिंद सेना के सर्वेसर्वा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मभूमि से वो आते हैं। तो उनको भी आप कम समझने का गलती से भी प्रयास मत करना। ये आपको तो आगे जाके पता चलेगा कि किस तरह से आपने जो गंदी हरकत की है, हमें या फिर अभियान को रोकने का ये प्रयास किया है, इसका किस तरह से आपको आगे जाके बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ने वाला है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंचाइए और जो लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से सरकार तानाशाही चलाने का प्रयास करे, आप भी थोड़ा इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और मैं सरकार से भी बताना चाहूंगा, आपने सिर्फ 1 या 2 लीडर को अंदर किया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसके पीछे कितनी बड़ी ताकत है। खुद सर के साथ 200 से 250 ज्यादा लीडर है और उसके अलावा 15,000 से ज्यादा पूरे देश में केंद्र है। और उससे भी बड़ी बात 12 लाख लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस अभियान के तहत। तो आप किन किन को जेल में डालेंगे? 1 को डालेंगे, 2 को डालेंगे, 3 को डालेंगे, लेकिन 1000 को, लाख को तो नहीं डाल सकते। और ये कहीं ना कहीं क्रांति सफल होकर रहेगी और आम जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। शाहनवाज सर के टीम ने कर्जा माफ करने का बेड़ा उठाया है और इनका एक ही है मकसद है, जो कर्ज मुक्त भारत करना है। भारत पे जो कर्जा है, भारत के वासियों पे जो कर्जा है, वो कर्जा माफ करने का बेड़ा उठाया है। बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से इन्होंने काम किया है। पूरे भारत में कर्जा माफ़ी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने इनसे आशा लगाई हुई है कि कर्जा हमारा माफ़ होगा और शाहनवाज चौधरी सर की टीम हमारा कर्जा माफ़ करेंगे। मैं हूं जावेद खाजी, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।